Good morning, everyone. Your next chapter, chapter number 5, that is Brown Wolf, adapted from Brown Wolf by Jack London. ये एक बुक है, नॉवल है ब्राउन वुल्फ. उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसमें से ये स्टोरी ली गई है. जैक लंडन इज़ एन अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट एंड इट्स नोन फॉर his adventurous story. He explored several regions and their cultures in his stories and wrote about life and death. His adventure stories are based on his own experiences at sea, in Alaska and in the fields and factories of California. जो जैक लंडन है वो एक अमेरिकन ऑथर हैं और वो जर्नलिस्ट भी हैं, और उनके जो स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत एडवेंचरस होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. उसमें लोगों का इंटरेस्ट आगे पढ़ने के लिए बना रहता है, दैट इज़ एडवेंचर. और उसके बाद उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कल्चरल और रिलीजियस, मतलब धार्मिक भी हैं, और जो हमारे कुछ कल्चर हैं उनसे भी रिलेटेड होती हैं. और ज़्यादातर उन्होंने जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ के बारे में भी उनकी स्टोरीज़ हैं. और जो उनका एडवेंचरस स्टोरीज़ हैं वो कहाँ बेस्ड होती हैं, सी पे, अलास्का के सी बीचेस, और या तो फील्ड्स ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया, इन पे वो बेस्ड होती हैं स्टोरीज़. दे कॉल्ड हिम वुल्फ इन बिल्ड एंड कोट. ही वॉज अ ह्यूज टिम्बर वुल्फ, but in his color he advertised himself as a dog. No wolf was ever colored like him. He was brown, deep brown, red brown, a mix of brown, and his eyes were twin topaz, गोल्डन एंड ब्राउन. यहाँ से शुरू होती है एक वुल्फ की स्टोरी, जिसको है तो वो वुल्फ, पर उसका जो कलर है और उसका जो अपीयरेंस है उससे वो कैसा लगता है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा सा ब्राउन कलर का डॉग हो. और उसकी आइज़ कैसी हैं, टोपैज एक रत्न होता है येलो कलर का, उसके जैसे उसकी चमकीली सी उसकी गोल्डन ब्राउन आइज़ हैं उसकी. और टिम्बर वुल्फ क्या होता है, वैरायटी, एक वुल्फ की वैरायटी है जिसकी ग्रे कोट होते हैं. और जो कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न अमेरिका में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में जो कि मिलता है. और उसके जो कोट होता है वो बहुत ही हेवी फर वाला होता है. कोट मतलब उसके बाल. वॉल्ट इरविन एंड मैकडे लव्ड द डॉग वेरी मच. परहैप्स this was because it had been such a task to win his love. When he had arrived at their mountain cottage from nowhere, he had proved to be very unsociable. He had resented all their advances and had refused to let them touch him. Nevertheless, he had stayed there as he was tired and famished, but when he had recovered, he simply disappeared. वॉल्ट इरविन और मैकडे जो हैं उस डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. उनका प्यार करने का रीज़न क्या है कि जो वो डॉग था उसको मतलब पेट बनाना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था. उसने अपने आप को किसी भी ये उनके व्हेन ही हैज़ अराइव्ड, वो अपने आप उनके माउंटेन कॉटेज में, मतलब जो माउंटेन्स में उनका छोटा सा घर था वहाँ ये डॉग अपने आप ही वहाँ पे आ गया था. और उसने बहुत ही अनसोशल था, मतलब वो जब आया था तो किसी से भी बात नहीं, मतलब किसी से भी मिलता नहीं था, किसी को अपने पास आने नहीं देता था. ही हैड रिजेंटेड ऑल देयर एडवांसेस एंड रिफ्यूज टू लेट हिम टच, मतलब उन्होंने उसको बहुत कोशिश की कुछ चीज़ें देकर या उसको खाने पीने की चीज़ें देकर या मिल्क ब्रेड देकर कि वो उनको हाथ लगाने दे, पर उसने ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करने दिया. और वो उनके साथ तब तक रहा जब तक वो रिकवर नहीं कर गया. हो सकता है वो बीमार हो या थका हुआ हो, और जैसे ही वो ठीक हुआ वो सिंपली मतलब अपने आप वहाँ से डिसअपियर, मतलब चला गया. पैराग्राफ 3. एंड ही वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम इट. वॉल्ट हैड नॉट स्पॉटेड हिम अलोंग द रेलवे लाइन एंड ब्रॉट हिम बैक टू द कॉटेज. उसके बाद जो वॉल्ट था उसने, जब वो उसको ढूंढने निकले या वो हो सकता है कहीं जा रहे हों, तो उसने उस स्पॉटेड मतलब उसको कहाँ देखा, रेलवे लाइन के पास. वॉल्ट ने उसको देखा और वो उसके कॉटेज में, मतलब उनके छोटे से घर में वो उसको वापस ले आया. वॉल्ट देन गॉट अ मेटल प्लेट मेड ऑन विच वॉज रिटर्न टू वॉल्ट इरविन, ग्लेन एलन, सोनोमा काउंटी, कैलिफोर्निया.
फिर उन्होंने उसके जो गले में एक पट्टा डाला मेटल का और उसमें अपना नाम और घर का नाम पूरा लिख दिया कि किसी को भी अगर ये कहीं मिलता है ऐसे घूमता हुआ तो इसको प्लीज़ यहाँ पे पहुँचा दे। ओके, सो एवरी टाइम ही डिसअपियर ही वॉज कॉट एंड रिटर्न। तो जितनी बार उसने घर से भागने की कोशिश की, इनसे दूर जाने की कोशिश की, तो हमेशा ही वो लोग उसको पकड़ के वापस ले आते थे। द रिमार्केबल थिंग अबाउट हिज डिसअपियरिंग वॉज दैट एवरी टाइम he fled, he went north. Homing instinct was what Walt thought about it. ये था कि जितनी बार भी वो भागने की कोशिश कर रहा था वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में ही भागता था और उसको कोई ना कोई वहाँ से पकड़ के ले ही आता था। आफ्टर ए फ्रूटफुल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट्स ही डिसाइडेड टू रिमेन एट द cottage, but even after that a long time went by before Walt and Magday succeeded in getting close to him. It was a great victory, for they alone were allowed to touch him. If anyone else tried, they were greeted with an anger growl that would turn into a frightened snarl, and snarling was all the sound he made. No one had ever heard him bark even once. अब वो उनके पास आ गया। फिर फ्रूटफुल मतलब ऐसा साल जब उसने भागने की कोशिश ना की हो, उनका जो मेहनत थी वो सफल हो गई, उनके घर में वो रुक गया और उसके बाद धीरे धीरे इनकी और उसकी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई, गेटिंग क्लोज। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, इनके लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। फॉर दे अलोंग वेर अलाउड टू टच हिम, पर वो सिर्फ इनको ही अपने आप को टच करने को अलाउ करता था, बाकी कोई भी उसको नहीं छू सकता था। अगर कोई ट्राई भी करता तो वो क्या करता था, उसको बहुत गुस्सा आ जाती थी। एंग्रली ग्राउल मतलब घुर्राता था वो गुस्से में, और उसको फ्राइटेंड मतलब वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता था, उनके ऊपर हमला भी कर सकता था। पर उसको हमेशा उसको गुर्राते हुए सुना था, पर कभी भी किसी ने उसको भौंकते हुए नहीं सुना था, क्योंकि डॉग्स तो क्या करते हैं, बार्क करते हैं, पर वो कभी भी उसने बार्क नहीं किया था। ओके, द वॉल्ट एंड मैकडे वॉक्ड अलोन द कंट्री रोड वन मॉर्निंग विथ वुल्फ ट्रेलिंग बिहाइंड. दे हर्ड अ crunching of heavy feet. A few minutes later a man came into view around the turn of the trail. अब जब एक दिन ये दोनों अपने रोड्स पे उसको लेके घूम रहे थे, तब वहाँ पे उनको पीछे से कुछ क्रंचिंग मतलब आता हुआ अपने पास एक आवाज़ सुनाई पड़ी। जब उन्होंने हैवी फीट्स मतलब कोई अच्छे हाइट का या अच्छे जिसके भारी भारी पैर हैं ऐसा कुछ चलता हुआ उनको सुनाई पड़ा। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो एक आदमी था जो उनके पास आ रहा था। वार्म डे वॉल्ट ग्रीटेड हिम, उसने उन दोनों को ग्रीट किया मतलब एक दूसरे से बात करी। ओके, द मैन पुश्ड एंड नोडेड, उसने भी एक्सेप्ट किया। सॉरी, द मैन पॉज्ड. आई गेस्ड आई aren't used much to the warm, he said half apologetically. I am more accustomed to zero weather. उसने फिर वो वहाँ पे वेदर की बात करने लगे कि हमको इतने कोल्ड वेदर की आदत नहीं है, ये सब मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। शुड से नॉट, द मैन आंसर्ड, एंड आई एम here are looking for it either. I am trying to find my sister. Maybe you know her, where she lives. Her name जॉनसन, मिसेस विलियम जॉनसन। ओके, अब उसने बोला कि मैं यहाँ पे अपनी बहन को सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम जॉनसन, मिसेस विलियम जॉनसन है। ओके, यू आर नॉट हर Clondiker brother, Madge cried, her eyes bright with interest. About whom you have heard so much? Yes, I am. That's me, he answered. My name is Myler, Skiff Myler. I just bought. I had surprised her. अब उसने बोला जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, कॉन्डिकल मतलब एक वहाँ पे रिलीजन है जो नॉर्थ वेस्ट में कनाडा में है, वेयर गोल्ड वाज डिस्कवर्ड। और वहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले गोल्ड डिस्कवर किया गया था 1896 में, बट एग्जॉस्टेड इन 1910 और वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्लॉन्डिकर इज़ एन अनहैबिटेड ऑफ द
क्लॉन्डिक रीजन, अब वहाँ पे बहुत कम उस रीजन के लोग बचे हुए हैं। तो फिर उसने बताया मैं भी उसी में से एक हूँ, और उसको बहुत खुशी हुई कि वो उसके बारे में कोई पूछ रहा था। यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन, मैकडे पॉइंटेड डाउन द हिल दैट द लिटिल ट्रेल टर्निंग ऑफ टू द राइट, इट्स द शॉर्ट कट टू हर हाउस, यू कैन नॉट मिस इट। अब उसने वहाँ से एक रास्ता बता दिया कि ये जो रोड है वहाँ से नीचे जाता है और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यस थैंक यू मैम ही सेड, अब उसने उसको थैंक यू बोल के वो आगे बढ़ गया। It was at this juncture that Wolf, who had been walking a little away from them, nosing through the bushes, trotted into view. अब उसके बाद जो इस टाइम पे जो वुल्फ था अभी जो धीरे धीरे चल रहा था, वो इनकी आवाज़ सुन के झाड़ियों में से बहुत तेज़ चलने लगा। स्किफ मिलर वॉज द डॉग एंड अ लुक ऑफ ग्रेट वंडर केम इनटू हिज फेस। स्किफ मिलर जैसे ही उसने उस डॉग को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको अच्छा लगने लगा। वंडर मतलब वो बहुत अच्छी फीलिंग उसको आ गई। वेल ही सेड स्लोली, at the sound of his voice, Wolf's ears flattened down and his mouth opened in a laugh. He trotted up to the stranger and first smelled his hands, then licked them with his tongue. जैसे ही वुल्फ ने उनको देखा तो उसको पहचान गया और उसके जो हाथ हैं उसको वो लिक करने लगा। ये देखिए, इज़ दैट यू कॉल हिम वुल्फ, द मैन आस्क्ड। उसने पूछा कि आप इसको वुल्फ बोलते हैं? उसने पूछा। ही लिफ्टेड वन ऑफ द वुल्फ्स फोरलेग एंड एक्सक्लेम्ड द फुट पैड प्रेसिंग देम काइंड ऑफ सॉफ्ट। ही रिमार्क्ड he aren't been on trail for a long time. He turned a MacDay and Walt and asked how long have you। अब जो मैकडे और वो थे उनसे पूछा कि आप इसके साथ कब से हैं, और उसने जैसे ही उसका पैर उठा के बताया कि ये बहुत टाइम से इसके पैरों में फुट पैड जो है प्रेसिंग डैम, मतलब उसके जो पैर थे वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, दब रहे थे। But just then the dog squirming and rubbing against the newcomer's leg opened his mouth and barked। अब वो न्यूकमर से इतना फेमिलियर दिख रहा था कि उसके पास जाके वो बार्क भी करने लगा और अपनी बॉडी को उसके पास जाके ऐसे रब करने लगा। वॉल्ट एंड मैकडे stared at each other. The miracle had happened. Wolf had barked। अब उसने वो जो दोनों थे हस्बैंड वाइफ, वो दोनों इतने शॉक्ड हो गए कि ये जो वुल्फ था या जो ये डॉग है ये किसी के भी पास नहीं जाता था ना, इस आज तक इसने किसी से भी इतना फेमिलियर नहीं हुआ, और ये अनजान से स्ट्रेंजर से ये उसके पास भी जा रहा है, उसके पैर से अपने बॉडी को रब भी कर रहा है, वो उसके लेग्स को उठा के देख रहा है तभी भी वो उसको बार्क नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ये लोग दोनों बहुत स्ट्रेंज थे उसकी ये हैबिट को देख के। सो टुडे till page number 47 और rest of the chapter I will explain you in the next video. Okay, thank you, have a good day.